दोस्तों साथियों, आज की जो पत्रकार परिषद रखी है, आज एक रिपोर्ट रिलीज़ होगा, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट रिलीज़ होगा। याकूब शेख जी की जो हत्या हुई थी 29 सितंबर को, जो एक मर्डर था, मगर उसको पुलिस से लेकर कंपनी ने उसको पूरी दबाने की कोशिश की। मीडिया में भी वो दबी हुई बात है, मगर कुछ लोगों की कोशिशों के कारण ये इशू अभी जनता के चर्चा में आ रहा है, मीडिया के चर्चा में आ रहा है। और ख़ास करके याकूब जी की जो बीवी है, उनके जो बच्चे, जो पूरा फैमिली है, वो बहुत ही एक स्पेशल फैमिली है, जिन्होंने लगातार अपनी बात रखी है, उन्होंने संघर्ष किया है और उनके त्याग और तपस्या के कारण आज ये सच्चाई हमारे सामने आ रही है। ऐसी हुई थी बात कि 29 तारीख के ये हमले के बाद कुछ उर्दू टाइम्स में ये रिपोर्ट ज़रूर आई थी, उर्दू अखबारों ने, और सिर्फ खास करके उर्दू टाइम्स ने इस रिपोर्ट को कैरी किया था, मगर वो बात ना मराठी, ना हिंदी, ना अंग्रेजी मीडिया में बाहर निकल पाई। उसके बाद उन्होंने दादरी पे धरना भी किया था, क्योंकि उसी दौरान दादरी का भी 28 तारीख को दादरी और 29 तारीख को ये घटना घटी मुंबई में। उन्होंने बम्बई में धरना रखा था, जहाँ फैमिली को इन्वाइट किया था। तो जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, वो लगातार फैमिली कोऑपरेट कर रही थी। उसके बाद सूजन इब्राहिम जो है, जो एक वेल नोन वकील है, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारा काम किया, उन्होंने एक ईमेल भेजा कि बम्बई में कितना बड़ा हादसा हुआ है। truesurface.net करके वेबसाइट है, उन्होंने एक डिटेल स्टोरी की थी। और फिर सूजन के इनिशिएटिव के बाद उन्होंने तय किया कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए। हमारे कुछ संपर्क थे फैमिली के साथ, एक कमेटी गई थी उनको संडे की शाम को मिलने के, संडे हम लोग शाम को उनके घर पे गए थे। उनकी पूरी कहानी उन्होंने सुनी, उसको पूरी रिकॉर्ड की है। वो पूरा फैमिली आज हमारे साथ, शहनाज बेगम, उनके बेटे याकूब शाहबाज और बेटी शाफिया, ये सब आज हमारे बीच में शामिल है। वो भी अपनी पूरी बात रखेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि देश में जो एक माहौल बन चुका है इंटॉलरेंस का और हेट क्राइम्स का, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये घटना अगर उसी दिशा में है तो बम्बई के लिए चिंता की बात है। इसलिए हम ये तथ्य, ये फैक्ट्स बम्बई के मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया के सामने ये हम लोग बात लाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सूजन इब्राहिम अपनी बात रखेगी, परिवार की तरफ से शफिया अपनी बात रखेगी, एंथनी जो है, तो एंथनी सैमी जो एक जाने माने ट्रेड यूनियनिस्ट है, वो भी अपनी बात रखेंगे। हमारी पूरी टीम है, या मेरी भी है, ज्योति बड़ेकर है, सलीम साबूवाला है, सुष्मिता है, ये पूरी, और बोदानिया भी आए हैं। ये पूरी आठों की जो टीम ने ये पूरा काम किया था। मैं चाहूँगा कि अभी सूजन इब्राहिम ये पूरी रिपोर्ट की बात आपके सामने रखें। संक्षेप में हम डिटेल में जो इंक्वायरी, वॉट एवर द इंक्वायरी, शैल आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हाँ, तो संक्षेप में पेश करना है तो ये बात है कि आज का सोशल मीडिया के जो दौर में बहुत सारा चीज़ ईमेल से, व्हाट्सएप से मैसेजेस जो आते हैं, तो ये जो घटना, ये परिवार और ये याकूब शेख के साथ जो घटना हुई कि ऐसा एक न्यूज़ आइटम था, घासली इंसिडेंट इन टोयोटा मुंबई। और सच बताने जाएंगे आपको कि 10 ईमेल्स में ये एक चीज़ को पिक आउट करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग में काम करने का थोड़ा बैकग्राउंड है। तो ये लगा कि शायद कुछ वर्कर के ऊपर, कुछ मजदूर का कुछ आंदोलन इस तरीके से पढ़ने को गए, तभी मालूम पड़ा इतना बड़ा हादसा अपने सिटी, अपने शहर में होने के बावजूद एक लाइन कोई भी अखबार में इसके बारे में छप के आया नहीं। तो शुरुआत में ऐसा महसूस हुआ शायद ये एग्जैजरेटेड न्यूज़ हो, क्योंकि ट्रू सर्कल्स करके जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जो न्यूज़ छप के आया वो बहुत डिटेल में न्यूज़ था। तो पढ़ने के बाद काफ़ी वो लोग मेटिकुलसली वहाँ पेश किया। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उल्लेख किया है, FIR से उल्लेख किया है, और घटना का भी एक सीक्वेंस बताया है। ये सब के बाद कैसा ये चीज़ अखबारों में छप के नहीं आया, एक बहुत बड़ा सवाल था। तो मैंने एक प्रश्न पूछा अपने ईमेल ग्रुप में कि ये हकीकत है, ये वेरीफाइड एक चीज़ है क्या?
है तो ये दादरी से भी बढ़ के एक घटना है। कभी पहला किसी से कुछ उत्तर नहीं आया, जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। फिरोज मिट्टी बोर वाला का रिप्लाई आया, ये हकीकत है और परिवार के संपर्क में है और परिवार को बुलाया भी है। जो यहाँ एक आंदोलन का दौर चल रहा है, ये दादरी के खिलाफ, दलित हत्याकांड के खिलाफ। तो फिर हमने सोचा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो संगठन है, जो कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, इस तरीके का जो घटना है फैक्ट फाइंडिंग करके पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने जो हकीकत पेश करने का हम लोग कोशिश करते हैं। और बाकी जो संगठन है जैसे भारत बचाओ आंदोलन और जागरूक कामगार मंच, आखिरी में बहुत कम लोग आए। हमारे अपेक्षा था 10-20 लोग इसमें उतरेंगे, क्योंकि दादरी का विषय को लेकर बहुत सारे लोग प्रदर्शन में आए। मगर बॉम्बे में जो हादसा हुआ वो इसके बारे में पूछताछ करने के लिए मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कम लोग आए थे। तो इसका मतलब कि बिहार में और यूपी में और कहीं खेड़े गांव में जो चलता है, इसके बारे में पेपर में मीडिया वालों को बहुत ये है, मतलब ज़्यादा। और जैसा इंद्राणी मुखर्जी का जो मामला लेके हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इस तरीके से हमारे ऊपर ढोसा जा रहा था। मगर एक वर्कर की ये हाल कर दिया, एक खुला शोरूम के अंदर, इसको पिकअप करने के लिए भी एक न्यूज़पेपर को ये महत्व नहीं लगा। ये सबसे बड़ा ताज्जुब की बात लगा। फिर जब हम परिवार को मिलने गए और वी पीस टुगेदर द स्टोरी बिट बाय बिट, और हमको पूरा मतलब ये फैमिली को एक श्रेय देना चाहिए कि कैसे वो लोग साथ में रहे। इतना बड़ा एक घटना होने के बाद वो हारे नहीं, वो उनके दुख में भी वो पूरा मतलब एक बहुत मेथोडिकल तरीके से वो लोग सवाल रख रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसा हुआ, ये मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो अधिकारी है वो भी मतलब कुछ भी कसर नहीं छोड़े हैं कि न्याय के लिए। और उनकी जो कहने का तात्पर्य ये था कि उनको जो जिस तरीके से अपमानित किया, यहाँ तक एक डीसीपी, संके नाम का डीसीपी, इनके जो विडो है, विधवा को ये पूछ रहे हैं कि आपको मालूम है ये सच में वो शादीशुदा है। और ये एक तरीके का एक हिंट देना खुलेआम कि वो होमोसेक्सुअल था, ये जानते हुए कि ये जो मुस्लिम समाज में ये करना, ये बोलना मतलब पाप मानता है। ये जानबूझ के सब तरीके का सवाल पूछना। दूसरी बात कि जिस तरीके से ये अन्याय किया कि उसके रेक्टम से जो एक एयर का पाइप जो ये किया, तो ये कहना कि वो खुद होके अपनी मर्जी से वो मतलब होने दिया। और ये जो मजाक मस्ती यानी कि प्रैंक, एकमात्र मुंबई मिरर में ये छप के आया कि प्रैंक गॉन रॉन्ग। इसका मतलब कि ये लोग मस्करी कर रहे थे और फिर वो मिसफायर हुआ। तो मतलब एक प्रकार का विचित्र एक घटना, मतलब ये नहीं कि इसके पीछे कुछ प्लानिंग था, साजिश थी, कुछ नहीं। तो ये जो कैसे सब इस चीज़ को विश्वास करते गए, ये हमारा ये अपने आप एक न्यूज़ आइटम बनता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना। हाउ सच ए ह्यूज इंसिडेंट, इफ यू लुक एट इट, उनका जो पोस्टमार्टम पढ़ेंगे आप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताती हूँ। रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म with pressured air in large and small intestine, thoracic and abdominal cavities and scrotal sac, unnatural death। ये जो मतलब वो KEM हॉस्पिटल में इस तरह का एक बॉडी को वो लोग बिल्कुल देखा ही नहीं, इस तरह का एक घटना कोई देखा नहीं, इस तरह का डेथ कोई देखा नहीं। इसके बावजूद ये न्यूज़ नहीं बनता है।
आपको ये कहना भी है कि ये कुछ मस्करी है, मगर कैसा ये मस्करी होना नहीं चाहिए, कम से कम ये तो न्यूज़ बनती है। मतलब एक टोयोटा नाम जो एक कंपनी है, एक विदेशी कंपनी है, ये अपने मोदी सरकार के रजीम में कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ कुछ प्रचार नहीं आना चाहिए, ये कारण है। या दूसरा हमारे सामने ये सवाल था, ये कोई पूछता नहीं है ये डेट का महत्व क्या है। 29th of September, exactly one day after Dadri happened on 28th and ये जो घटना है 29 को होता है। ये भी पूछने की सवाल नहीं है कि इस दोनों के बीच में कुछ लिंक है या संबंध है, तो पूछना नहीं है, मीडिया को पूछना नहीं है, पुलिस को इंक्वायरी नहीं करना है। ये हमारा सवाल था, क्योंकि इनके ऊपर जो सवाल वगैरह पूछा गया, इनके साथ जो सवाल कंपनी के अंदर ये सवाल पूछा गया कि तुमको मस्ती बहुत चढ़ गया, तुमने कुर्बान नहीं करके आया है, ये जो गोश्त करने का मजा लिया है, अभी हम इनका तुम्हारे गोश्त निकाल के दिखाऊंगा। ये सब जो एक वातावरण मतलब खड़ा किया, ये एक भी चीज इन्वेस्टिगेट नहीं करने का है, पुलिस को नहीं करना है। पुलिस जब नहीं करता है, हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया ये इस चीज को बाहर लाना चाहिए था। क्यों नहीं? क्योंकि अपने शहर में दादरी जैसा घटना नहीं हो सकता है, ये कहने के लिए। मगर ये दूसरी बात कि एक आधुनिक शोरूम जहां सबसे टॉप मॉडल गाड़ी का, टॉप मॉडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे एक सर्विस स्टेशन जापान जो माना जाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन, उनके अंदर सिक्योरिटी इतने कॉम्प्रोमाइज है कि हम लोग जब वो शोरूम देखने के लिए गए, आप लोग जाके देखो, खुला है, द रोड इज ओपन देयर एंड द शोरूम इज ओपन। हाउ कैन अ पर्सन be attacked in this way, जहाँ 140 प्रेशर के साथ उनके रेक्टम में एक पाइप, वो आदमी स्ट्रगल नहीं किया होगा, चिल्लाया नहीं होगा, आवाज नहीं उठाया होगा, वो जरूर किया होगा। He was a well-built man, he was not some a weakling। तो ये जरा सोचो कि वहाँ 13 वर्कर्स, 1-2 शोरूम है side by side. In one, 3. In one this happens. In one there are about 13 people present. कितने लोग देखा होगा इसको? सब लोगों ने आवाज नहीं उठाया होगा। इसका मतलब वहाँ एक ग्रुप जो इसको चलाया, वो उनका वर्चस्व इतना है कि बाकी लोगों को चुप किया गया है। ये हमारा अंदाज है। नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता है कि 13 के 13 लोग, एक स्टोरी जो मैनेजमेंट ने मैन्युफैक्चर किया है, हम बोल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर किया हुआ स्टोरी है, और पुलिस इसको पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। तो दिस इज बीइंग बिलीव्ड बाय एवरीबडी, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो डर है, एक भाई बहन का जो वातावरण है कि ये सिर्फ तुम्हारा नौकरी जाएगा, वो नहीं है, कोई भी आवाज उठाएगा तो तुम भी अंदर जा सकते हो। तो ये जो एक दूसरी बात है, ये जो घटना जो हुई, उसका जो एक क्रूरता, इफ यू थिंक अबाउट इट, इन दिस अपने देश में सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि आदमी का जान मतलब पशु से गिरा हुआ है। पशु को ये करना मतलब देव का स्तर पे ऊर्जा रखना, और उसके नाम पे आदमी का कैसा मारता है, लिंचिंग। सो इज दिस अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन न्यूअर एंड न्यूअर फॉर्म्स ऑफ किलिंग? We have to all question this. I mean, just the thought that if we allow this incident to get away, tomorrow what kind of experiments will they come up with? We have to take this very, very seriously. This is not just a huge injustice done to a family.
but it is something at a very humanitarian level. It is a inhuman act. It has to be exposed, and a modern company like Toyota, that such a thing can happen in a showroom, not in some rural hinterland of India. It can happen in the heart, the midst of our city. We have seen such atrocities in the 92-93 riots. We don't want such things to be repeated. We have to be alert. We have to put a stop to this. And for that, the truth has to come out. This is the precise reason why 6-7 of us put aside everything, went after this whole thing. After meeting the family, हम लोग कंपनी में गए. कंपनी का जो मैनेजर है, वो तो एक सिरिल डिसूजा नाम का आदमी है, सिरिल डायस का नाम का जनरल मैनेजर. वो इस तरीके से बोल रहा है कि वो ही थियरी बनाया, और वो बोल रहे नहीं, ये मतलब प्रैंक है, एक आदमी के साथ वो हमेशा मस्करी करता था और ये ऐसा हो गया. तो हमने उनको बोला कि कि एक गॉड फियरिंग व्यक्ति के साथ ये होता है. तो ये 2-3 बार बोलने के बाद उसका जो आत्मा को जो चोट लगा होगा, हम हमारे टीम में से 2-3 लोगों को अंदर लेके दिखाया कि कितने गॉड का फोटोज है इनका कैबिन में, और ये बोल रहा था कि हम सुबह रोज इनका प्रार्थना करके, प्रार्थना उनको करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह का जो वन लाई को दबाने के लिए 100 झूठे बोले गए. तो एक जो गिरेगा तो सब के सब पकड़ा जाएगा. तो ये एक स्थिति में सब लोग एकजुट है. वहाँ पुलिस को जब हम मिलने गए, पुलिस का क्या कहना है, हाँ एक ही के साथ, और मर्डर हुआ है, मर्डर हम 302 कलम लगाए, वो अंदर है. हमने ये जब पूछते हैं उनको रैशनली लॉयर्स के तौर पे, तब धीरे धीरे उनका जो डिफेंस गिरते जाता है. नहीं तो हमने सब सॉल्व किया है, मगर जो ये बिल्कुल हो नहीं सकता है. फोर्सफुली जब आर्ग्यू करेंगे तो पुलिस फिर आखिरी में हमको बताया कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ओवर, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, एंड वी आर मेकिंग इंक्वायरीज. वी हैव टू मेक श्योर द इंक्वायरीज go on, and this reaches right to the top of the management of Toyota. That is, this has to be what we want to say. CCTV camera, the other scandal in this whole thing, where this man was killed. There is a CCTV camera just right on top. तो उनका कहना है कि ये सालों से बंद है, मगर फैमिली जो जाके देखा उसका वायर कटा हुआ है. दूसरा एंगल पे एक सीसीटीवी कैमरा है, उसका स्टोरी है कि कबूतर उसको कैप्चर किया है. मतलब 2 सीसीटीवी, 8 में 2 जो क्रूशियल है, ये रिकॉर्ड किया है. वो वीडियो टेप्स किधर है उसका जो वो जांच करना बहुत जरूरी है. तो इस तरीके से जो एक कॉन्स्पिरेसी, इसलिए हम इसको कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस बोलते हैं, कि इनका ये सोच था कि बॉम्बे बस इसको इग्नोर ही कर देगा. एक वर्कर का मौत हो गया है, एक वर्कर ही है आफ्टर ऑल. so many workers die from construction sites, nobody knows what happens to those workers. मतलब उनका कॉम्पनसेशन मिलता है या नहीं मिलता है ये. तो उनका लगा कि ये भी इस तरीके से दब जाएगा न्यूज़, लेकिन इनके परिवार जस्टिस के लिए खड़े हैं. और वी एज सिटीजन्स, पब्लिक माइंडेड सिटीजन्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड, एंड दिस इज देयर मिशन. So I appeal to all of you, the media, to expose this, because this is just the beginning. What we have brought out in 2 days, 3 days is just the preliminary findings. There is so much more to find. So we appeal to the media that the investigation should, and the pressure should be on the police to catch all the culprits, because about the case, we can just see how it is, what will be the weakness of the case. I request Advocate Suresh to explain what will happen in a case like this once it comes for trial. FIR हमने देखा,
FIR में 302 लगाया, 302 मर्डर, लेकिन इसमें वो FIR में किधर भी ऐसा नहीं कि मोटिव क्या है। एक आदमी को अरेस्ट किया है, 302 लगाया है, मोटिव का डिस्क्लोजर नहीं है, तो 302 तो लगने वाला ही नहीं है उसके अंदर। और जो कंप्लेंट लिखा है वो तो टेम्पररी वर्कर बोलते हैं उनको, टोयोटा वाले, 18 साल का छोकरा है, और उसका जो कंप्लेंट में इतना स्केची है, उसने कुछ मोटिव दिखाया नहीं कि 302 लगाने के लिए मोटिव इज इम्पोर्टेंट। ये मैनेसरिया नहीं रहता है, आदमी का मारने का इंटेंशन क्या है वो नहीं रहता है, तो 302 तो नहीं जाएगा, 304 में चल जाएगा। तो वहाँ ही जब भी रिकॉर्ड किया है FIR, उधर ही गलती है। वो तो हमने इंस्पेक्टर को पॉइंट आउट किया, भाई आपने इसके अंदर कुछ मैनेसरिया दिखाया नहीं, इंटेंशन दिखाया नहीं, 302 कैसा लगाएंगे। तो नहीं वो कन्फेशन हो गया, इसके लिए वो आदमी ने बोला, वो छोकरे ने बोला कि हमने किया है, इसके लिए हमने 302 लगाया। भाई उसने किया है बोल के देखो, ऐसा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये तय हुआ है कि इवन कन्फेशन एडमिटिंग ए गिल्ट, दैट मैन कैन नॉट बी पनिश्ड, बिकॉज उसका एडमिशन वो बोलता है मैंने गुनाह किया है, फिर भी उसको 302 में उसको सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई 302 में इसका मोटिव क्या था मर्डर करने के लिए। और जो हमने अभी रिपोर्ट में भी लिखा है, जो हादसा हुआ है, ये हादसा एक आदमी से होने का हो ही नहीं सकता यार। और उधर मैनेजमेंट भी एडमिट करते हैं, वो पर्टिकुलर शोर में कम से कम 12 से 15 लोग रहते हैं, काम करते हैं, 4-5 गाड़ियाँ रहते हैं, एक गाड़ी में 2-2, 3-3 वर्कर्स काम करते हैं, तो 10 से 12 लोग तो रहते ही रहते हैं। तो उनका क्या हो गया, वो वर्कर्स लोग को क्यों नहीं उन लोग आपके सामने देके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने पूछा तो बोलता हमने सब दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, ये दिए वो दे दिया, लेकिन अभी तक उसका खुलासा या पुलिस करती है ना मैनेजमेंट करती है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये सब दबाने का कोशिश है और ये चल रहा है, ये मेरा कहना है। वो फैमिली के उनकी डॉटर है, वो कुछ बात रखेंगे आपके सामने। इसमें खाली 2 मिनट, ये जो मर्डर हुआ है हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, ये जो पाइप होता है जिससे वो हवा से गाड़ी साफ करते हैं, ये हैवी प्रेशर पाइप होता है, ये इतनी तेज़ी से हवा निकलती है इसमें से कि हम लोग 2-2 फुट कूद गए थे पीछे, और इतना आवाज़ करता है। तो पुलिस का वर्जन के याकूब जी वहाँ झुक रहे थे, गाड़ी में कुछ काम कर रहे थे, उसके बाद पीछे से उसका दोस्त आता है और उसने वहाँ लगा दिया और उससे वो हवा उसके जीन में से और अंडरवेयर से चली गई। ये उनकी थियरी है विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि यू कैनॉट टेक, मतलब वो आदमी इतनी हवा और इतनी आवाज़ होती है कि कोई भी आदमी मुड़ेगा और देखेगा कि मेरे पीछे क्या है। और जो आदमी 30 साल से कार इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको खतरा मालूम है कि ये हवा से क्या होने वाला है। हमारे गाड़ी के टायर में, मोटर बाइक के टायर में 30-32 का जाता है, ट्रक में 50 का जाता है। तो ये जो PSI है 140, उसका एक्सट्रीम पॉइंट तो 210 का है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये एक हथियार है। हमारा मानना है कि 5-6 लोग ने उसको पकड़ा था, उसकी पैंट को नीचे किया था, अंडरवेयर को नीचे किया था, और उसके बाद वो उसके एनिस में लगा के ये 2-3 सेकंड में ही है, क्योंकि वो इतनी हवा फूल गई थी कि ये बलून बन गया था। वो फोटो मैंने और ज्योति ने देखे हैं उनके लैपटॉप में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के हॉस्पिटल में, बॉडी पूरी फूल गई थी, आँख पूरी निकल गई थी, स्टमक, इंटेस्टाइन पूरा का पूरा एक बलून बन गया था। ऐसे ये पूरा मर्डर हुआ। और जब ये परिवार ने वो लाश देखी, क्योंकि परिवार को पहले क्या बोला गया था कि आप आ जाइए हॉस्पिटल, उनको कुछ हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने कुछ खा लिया था, बेहोश हो गए, आप आ जाइए। पहले तो उनको ये कहानी बताई, मगर अस्पताल लाश पहुंचने के पहले ही वो गुजर गए थे, ठीक है। मगर जब ये बाकी के जो परिवार वालों ने लाश देखी, उन्होंने कहा कि नहीं ये मर्डर है, अभी हमको उसका पोस्टमार्टम करना है, वरना वो भी बहुत कंफ्यूज थे। इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी और शफिया बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है, वो MSc करी है मिठीबाई कॉलेज में। शाबाज जो है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ये बहुत ही पढ़ा लिखा फैमिली है, उन पर बहुत प्रेशर आया है कंपनी की तरफ से, वो भी आपको बता दूँ कि कुछ छोटा मोटा लेकर निकल जाओ, मगर ये इस किस्म के लोग नहीं है, वो अपनी न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं शेख शाफिया बेगम मोहम्मद याकूब, डॉटर ऑफ लेट मोहम्मद याकूब की बेटी हूँ। मेरा उस दिन 29 सितंबर को बर्थडे था। मेरे डैडी मॉर्निंग में बहुत खुशी से उठे और मुझे आकर के विश की। मैंने वो
मोमेंट मैं भी आपको बोल नहीं सकती। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत लास्ट मोमेंट था। मैंने डैडी को बोला कि डैडी मेरा गिफ्ट, तो मेरे डैडी ने कहा कि मैं ऑफिस से आते वक्त मैं आपके लिए ज़रूर गिफ्ट लेके आऊँगा। मैं उस मोमेंट को इस वक्त बोल नहीं पा रही हूँ। मैं डैडी हंसते हंसते घर से निकले ऑफिस के लिए, बस वो मेरा लास्ट मोमेंट है। मेरे डैडी को मैंने देखी, हमें कॉल आता है घर पे अराउंड 2:30, मेरी मम्मी कॉल रिसीव करती है और कंपनी में जो फ़ोन आया है उन्होंने उनसे पूछा कि मोहम्मद याकूब की फैमिली, तो मम्मी ने बोले कि हाँ मैं याकूब की वाइफ बोल रही हूँ। तो बोले कि आपके हस्बैंड को वॉमिट आ रही है और वो फेंट हो गए, वो स्टेबल नहीं है कि उनको हम कंपनी में बिठा सके, इसलिए हम लोग इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, कीम हॉस्पिटल, आप लोग जल्द से जल्द पहुँच जाइए। तो हम लोग वैसे ही एज सून एज पॉसिबल हम लोग ट्राई करें कीम हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। हम जब कीम हॉस्पिटल पहुँचे, ढूंढते रह गए, फिर हमने वो नंबर पे कॉल किया और हमने पूछा कि हमारे डैडी कहाँ हैं। तो वो कंपनी में से 4 एम्प्लॉय हमारे पास आए। 4 एम्प्लॉय में से 2 ऑफ देम इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड उसमें से एक नाम था गिरीश एंड सिद्धेश। बस ये दोनों ने इंट्रोड्यूस किया कि हम टोयोटा सर्विस सेंटर से आए हैं। फिर हमने पूछा कि कहाँ है डैडी, तो वो देयर वाज आस्किंग टू अस कि आपके डैडी मतलब कुछ मेडिसिन लेते थे या उनको कोई बीमारी थी या कोई उनको कुछ प्रॉब्लम था, एलर्जी थी। ही वाज लाइक नो, मेरे डैडी को तो कुछ नहीं था, ही वाज वेरी नॉर्मल पर्सन। तो बस वो पूछकर उन्होंने मेरे भाई को साइड में लेकर के जब बोलते हैं कि नहीं वो उनको इंजेक्शन दिया गया है, ही इज रेस्टिंग। तो हम लोग ने तो पूछने लगे कि वेयर इज माई डैड, शो अस एटलीस्ट, हम लोग को देखना तो है। तो वो लेकर जाके दिखाते हैं मेरे डैडी, ही वाज लाइंग ऑन अ स्ट्रेचर लाइक अ बलून, ही वाज crippled फ्रॉम द बॉडी। वी वाज शाउटिंग ऑन द स्टाफ मेंबर्स कि व्हाट यू हैव डन, डिड यू पुल द वाटर और व्हाट हैपेंड टू माय डैड। ही वाज सेइंग कि हार्ट अटैक आया है। देन माय ब्रदर, माय नीबर, he took the stretcher and gone to डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि वो आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो सो शॉक, एक बॉडी को हार्ट अटैक के रूप में देखकर ये इट्स इजी कि हार्ट अटैक में इतनी बॉडी हो जाए। He was just like yeah, heart attack हुआ है। My mom was so depressed. He was just crying outside and my family came. They decided कि नहीं ये बॉडी देखने से तो नहीं लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, we should do the postmortem. Till 7 o'clock ये स्टोरी कंपनी वालों ने बनाती ही गई है कि उनको हार्ट अटैक आया, वो वॉमिट किए, 15 मिनट रेस्ट किए थे, फिर काम पे आए, फिर उन्होंने काम पे उनको वॉमिट चालू हुई, वो गिर गए, हमें उठाया, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया। इनकी इतनी स्टोरी चल रही थी। Till 7 o'clock जब मेरे बड़े डैडी अंदर बॉडी को लेकर गए, तब उन्होंने बाहर आने के बाद देखा कि कंपनी के मैनेजर, जनरल मैनेजर, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज और 3 विटनेस को लेकर आके सामने कहते हैं कि नहीं एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, उनका मर्डर एक आदमी ने किया है और ऐसी स्टोरी हुई है। मेरे बड़े डैडी और मेरी फैमिली वाले सब लोग जाकर पुलिस स्टेशन पे देखे काला चौकी, ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कंप्लेनर जो है वो 18 ईयर्स का कंप्लेनर है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई क्या चीज़ चल रही है। एक्चुअली उस वक्त हमारा माइंड चल नहीं रहा था, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि मर्डर कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे बड़े डैडी ने गए, पुलिस वाले से बात किया, सब बातें होने लगी। फिर अगेन हमें सब पता चला, मेरी मम्मी को हम लोग रात के 3 बजे बताए हैं। तो उसके बाद में मुझे बताया था कि ऐसा सब केस हुआ है। मम्मी को मैंने बोला कि मम्मा एफआईआर हमें दर्ज करना चाहिए। तो पुलिस वालों के सामने हमने ये बात रखी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो पुलिस वाले बोलते आप लोग एफआईआर नहीं कर सकते हो, ना कंप्लेंट कर सकते, आपको जो भी बात बोलना है आप लिख कर दो। पुलिस वाले हमें उसी वक्त स्टेटमेंट देते कि नहीं मस्करी में हुआ है बेटा, मस्करी में हुआ है। इतनी बड़ी चीज़ मस्करी में हो सकती है, हमें नहीं लगता है। और फिर जब हम उनसे पूछते कि आपको क्या ऐसा एविडेंस मिला, हम जाके कंपनी देखते कि इतनी ओपन कंपनी है, मेरे डैडी को किसी ने नहीं देखा, जो हालांकि इतने एंड में वो काम कर रहे थे, उन्होंने किसी ने नहीं देखा उन्हें कि उनके पीछे कोई वायर लगा रहे हैं या क्या प्रेशर पाइप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके डैडी इसकी बात आपके डैडी ने तो बोला था आपको कि उनको प्रेशराइज हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है इससे पहले? पापा तो पहली चीज़ मैं उनके ये बिहेवियर के बारे में बताऊं, वो बहुत काम इंसान के थे, वो
नेचर में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। जितना काम था वो उतना ही बात करना पसंद करते हैं। फिर जब पुलिस वाले ने हमसे डायरेक्टली बोला कि मजाक मस्ती में है, तो मैंने पुलिस वाले को डायरेक्टली क्वेश्चन किया, वो इंसान मजाक मस्ती करेगा जिसकी बिहेवियर में ही मजाक मस्ती हो, वो इंसान नहीं करेगा जो काम हो और नॉर्मल बात करने वाला। तो ये जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो वो ज़रा सोचो और ज़रा सोच के हमें जवाब दो कि आप किसकी फैमिली के सामने बात बोल रहे हैं। हम तो विक्टिम हैं, हम तो जस्टिस के लिए लड़ेंगे ना। आप उन्हीं फैमिली को एक स्टेटमेंट जो आरोपी देते हैं वही स्टेटमेंट हमें दे देंगे। हमें तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं लग रही है। हम कंपनी में जाके देखते हैं तो सीसीटीवी कैमरे 8 सीसीटीवी कैमराज है, उसकी हार्ड डिस्क को सीज नहीं किया गया है, उस जगह को सीज नहीं किया गया है, उस जगह पे उस दिन भी काम हो रहा था जिस दिन ये हादसा हुआ है, उस दिन नेक्स्ट डे भी काम चल रहा है। अब तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी वाले हमसे उस वक्त क्यों झूठ बोला गया जिस वक्त ये हादसा हुआ है। एटलीस्ट दे शुड बी कि वो हमें फोन करके बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आओ। व्हाई दे हैव मेड अ प्लान, और ऐसे प्लान की स्टोरी वो हमें बोलते हैं, हम वही यकीन मान के चल रहे हैं। अब तो हमारे दिमाग में ऐसा है कि व्हाई दे हैव लाइड टू अस। हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक से सडनली मर्डर। क्या कंपनी वाले कुछ आप दबाव में डाल रहे हैं आपके घर वालों को? एक बोलने का है जो सवाल पूछा कि इनके जो अंकल है जो जिसका डेथ हुआ, he has written a letter on the 1st, बताइए कि देखिए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग हैं एक इंसानी हमदर्दी के नाते, एक जो दर्दनाक मौत हुई उसको लोगों ने ड्रामा बना दिया। पुलिस और कंपनी ने मिलकर इसको ड्रामा की शक्ल दिया। जो मेरा भाई था ना वो किसी से लड़ता था, ना झगड़ता था, ना किसी से ज्यादा बोलता था। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल समाद है, मैं मोहम्मद याकूब का बड़ा भाई हूँ। उन्होंने सीएम को लेटर लिखा, आप ही ने लिखा? हाँ, सीएम को लेटर मैंने लिखा, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर मैंने ही लिखा, क्योंकि मेरे जो भाई की आदत थी बिल्कुल साइलेंस नेचर था। वो किसी से ज्यादा मोर्चा करने वाला नहीं था। पुलिस ने उसको मजा बनाया, जो बिल्कुल उल्टा बात है। जो कंपनी जो बोल रही है वो जो कंपनी और जो पुलिस का बयान है वो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने कंपनी को पूरा एकदम दिखा दिया, बता दिया कि ऐसे ड्रामा से बात करो, ये केस को खत्म करो, हंसी मजाक करो। तो ये हंसी मजाक का केस नहीं। आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक इंसान को कोई अगर मार रहा है तो आपको जरा से भी धक्का लगे तो आप हट जाएंगे, लेकिन एयर प्रेशर इतना जबरदस्त जिसके सामने अगर 1 सेकंड में उंगली कट जाती है तो आदमी कैसे खड़े रहेगा उसके सामने। ये किसी एक आदमी का काम नहीं। कंपनी बोलते हैं कि एक आदमी का काम है, एक आदमी का काम हरगिज नहीं है। जब बॉडी को जब ये सब आपने सुना है, वो सारी इसके अंदर बातें सुनी आपने, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जब हॉस्पिटल के अंदर बॉडी आई, जब मेरे लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, मैंने आया 3 बजे, ये तो 1:30 से 2:30 बजे का काम हो चुका था, मैं 3 बजे आया। जब बॉडी को मैंने हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में देखा तो बॉडी के अंदर पूरा बलून बन गया बॉडी। मैं बोला बॉडी को एकदम बलून किसी भी इंसान के नॉर्मल मौत में कभी भी नहीं होती है। एक इंसान मरता है तो उसकी बॉडी और कम हो जाती है, ये बॉडी एकदम टूट गई, आपके नीचे से लेके ऊपर पूरा बॉडी एकदम बलून बन गई। मैं बोला बलून बॉडी है, इसके अंदर कुछ रीज़न है, कोई ऐसी बात है। कंपनी वाले कुछ नहीं बोले थे, कंपनी वाले जो भी स्टाफ है एकदम खामोश में खड़े थे। उनका बोलना का था बस देखो आप क्या करने का है, अगर आपको दफन करना है लेके जाना तो हम आपकी मदद करते हैं। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसका बड़ा भाई, मैं मेरे को समझ रहा है क्या चीज़ उसमें करना है। तो मैंने उसको बोला पोस्टमार्टम में हम लोग आपस में डिसाइड किए, मैं मेरा लड़का और हमारे साथी मिलकर कि ये इसके अंदर कोई रीज़न है, इसको हम इसको देखना चाहते हैं, वरना सब काम खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने राज है सब अपने को नहीं मिलेंगे, इसका रीज़न जरूर जाना है, इसको पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इजाज़त दे दिया कि आप इसको परमिशन दे दें कि मैं आप कर सकते हैं। 3 से 6 बजे के बीच अपना कार्रवाई चलती रही और 6 बजे से 7 बजे के बीच में डॉक्टर का इंतजार किया गया। और जब मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने के बाद जब सिग्नेचर किया कि बॉडी को आप अंदर ले जा सकते हो, पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो उसके बाद मैं जब चाय पीने के लिए बाहर निकला पुलिस वालों के साथ, जब मैं पी के आया तो मेरे को जितने पुलिस आने तक जितने कंपनी वाले जो GM थे वो सब आके जमा हुए मेरे सामने। बोले सर जो भी आपने स्टोरी सुना वो गलत है, कि पहले लोगों ने जो बताया कि भाई आपका भाई ने लंच किया, सो गया, सोने के बाद उसको उल्टी हो गई, चक्कर आ गई और हमने उसको कुर्सी पर बैठाया, नहीं समझ में आया, गिर गया, तो हमने इसी गाड़ी में लेके आया।
मैं बोला यार किसी की मौत की ऐसा सडन ऐसे होती है क्या, ये तो ऐसा ड्रामा होता है, ऐसी कोई मौत होती है क्या, इसी तरह से किसी की भी मौत नहीं होती। तो ये सब दो ही बातें, सब गलत बात है, इसका हमको मालूम होना चाहिए। तो जब मैंने उसको अंदर जब बोला था सारी टीम जमा हो गए, जमा होने के बाद मेरे को बोलने लगे देखिए आपके भाई की मौत का स्टोरी, रियल स्टोरी ये है कि एक संतोष आयर नाम का आर्यकर नाम का जो आदमी है वो उसके बिजनेस दोनों के बीच में कुछ मजाक चल रही थी। तो मतलब उसने जो ओवरऑल बोला, आपको FIR में नहीं लिखा हुआ है लेकिन ओवरऑल उसने बोला मटन के नाम पे कुर्बानी के नाम पे दोनों में बहस चल रही थी, दोनों में बातचीत चल रही थी ऐसी। तो उसने गुस्से में आके बोला ऐसा काम किया। पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया, पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्ड, पुलिस नॉट रिकॉर्ड इन दिस स्टेटमेंट कि कुर्बानी को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो हमारे रिकॉर्ड में आ गई थी बात, वो पुलिस ने रिकॉर्ड करी, पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया। पुलिस ने रिकॉर्ड को नहीं उसके अंदर लिखा है, लेकिन ओवरऑल अभिजीत नाम का जो GM है उसने ये बताया कि ये दोनों के बीच में तकरार ऐसे हो रही थी मटन के बारे में, इसके बारे में कि मैं कुर्बानी का गोश्त आ गया, मैं ये दोनों गया। तो इसी बात को लेकर एक गवाह ये बता रहे हैं कि इसी बात को दिल में गुस्सा बना, लेकिन मजाक होता है तो आदमी मजाक अलग होता है, गुस्सा आ गया तो मजाक खत्म होता है, मजाक नहीं रहता। तो फिर उसने उसी गुस्से में ये एक तो कंपनी में जो भी हो रहा है, इतनी बड़ी कंपनी में कोई काम होता है, किसी की जान जा रही है, कोई मर रहा है तो कोई ना कोई तो देखने वाला होगा। इतना बड़ा हादसा होता है, आदमी एक थोड़ी सी गैस हो जाए आदमी बेचैन हो जाता है, इतनी आवाज आ रही तो उसने कितना चिल्लाया होगा, कितना गया होगा। तो सुपरवाइजर रहता है, GM रहता है, तो किसी ने कुछ देखा नहीं है, इतना बड़ा कांड हो रहा है। तो ये सब कंपनी का प्लान है, अब जो सोचा जिनका प्लान है, ये इसको दुश्मनी कहते हैं। हम ये मजाक बनिए लेकिन मजाक नहीं, दुश्मनी से काम किया गया। तो बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी की रिपोर्ट है, इसके अंदर ये बताया कि जो भी हुआ इसके अंदर जो एयर प्रेशर डाले, एयर प्रेशर इस्तेमाल करने वाले को मालूम है कि एयर प्रेशर में कितनी ताकत है, कितना उसके अंदर प्रेशर है, जो काम करता है उसको अच्छी तरह से मालूम। मेरा भाई 20 साल में डेंटर था, 20-25 साल डेंटर की नौकरी किया इसी टाइम में, पत्रे का काम, वेल्डर का काम किया, उसको भी अच्छी तरह से मालूम है इसका क्या प्रेशर है। जब लॉ यूनिवर्सिटी में काम करा तो उसको मालूम है कि इसका प्रेशर कितना हाई प्रेशर होता है। तो क्या वो खड़ा रहेगा, जो बोलेगा एक आदमी दिखेगा खड़ा रहेगा तो किसी की जान लेगा, ऐसे खड़ा रहेगा उसको, ये बिल्कुल गलत बात है। कि उसको पकड़ के 3-4 आदमियों ने मिल के ये सब केस को ये काम अंजाम दिया है। तो मेरे को जब बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद हमने बोले कि बॉडी लेके जाओ, मैं बोला बॉडी ऐसे नहीं लेके जाएगा जब तक इसकी पूरी कार्रवाई, पूरे कलम इसके ऊपर नहीं लगते हम लेके नहीं जाएंगे। हमने उसी रात में उसको बॉडी को वहीं छोड़ दिया हमने। अब सुबह में जब हम पुलिस चौकी में जाते हैं तब हमारी पूरी फैमिली जो है सब लेके चली साथ में, तो उसको बात करूँगा हमारा FIR देखो, हमारी तरफ से देखो, तुमने अपनी तरफ से सारा चीज़ें सब अपनी तरफ से लेके आ रहे हो कि कंपनी और पुलिस के बीच में जो बातचीत हुई है, उन्होंने जो अपना ड्रामा बनाया, उस ड्रामा के उसमें FIR भी तुम्हारा है और जो मुजरिम करे वो भी तुम्हारा है और विटनेस भी तुम्हारा है। ये सब आपने देखा, हमने तो नहीं देखा। सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई अगर ये मजाक से हुआ तो हमको उसको फुटेज बताओ, CC फुटेज बताओ जो हुआ है। तो वहाँ के तुम्हारे पास CC फुटेज को उनको कैसा समझेंगे कि क्या सच्चाई है? जहाँ हो रहा है वहाँ के कुछ नहीं, जहाँ हुआ वहाँ कुछ नहीं, वहाँ के पूरे कैमरे गए हुए, वहाँ के कैमरे काम नहीं कर रहे, CC फुटेज काम नहीं कर रही, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पे सब काम कर रहा है। ऐसा कहीं होता है कि इतनी बड़ी कंपनी के अंदर इतनी बड़ी सर्विस होती है, सर्विस अंदर है, उसके अंदर ऐसा काम करके दिन, क्योंकि हर चीज़ की इंक्वायरी होती है, हर चीज़ की चेकिंग होती है। जब इतना बड़ा CC फुटेज बंद है कंपनी में तो बहुत बड़ी गलती की बात है। और इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो किसी एक आदमी को कुछ भी कोई नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। ये सारी कंपनी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर ऑन द ड्यूटी काम हुआ है, ऑन द ड्यूटी उसका काम हुआ है। तो इसके मतलब है कि कंपनी इसकी पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि इसके अंदर किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, वो सब किसी ने भी बचाने नहीं आया। मेरे भाई को जो तकलीफ हुई, जो अंदर से उसकी बॉडी जो इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर उसको थोड़ी देर तक पूरी बॉडी लॉस हो जाएगी। आप बॉडी को हाथ लगाएंगे तो पूरा पानी इसके अंदर भरा हुआ है। हमारा ये क्या हो रहा है? पुलिस कहती है मस्ती मजाक है, मस्ती मजाक करे, किसी की जान चली गई, दर्दनाक मौत को तुम ड्रामा बना दिया मस्ती मजाक का, ये कैसे मुमकिन है? पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हमने उसको सीनियर को बात किया, अभी हमारी तरफ से कुछ लिखो। तो सर आपका डिमांड क्या है? एक मिनट, वो एंथनी बात करें। एंथनी डिमांड के पहले कंप्लीट गिव हर ए मिनट। जब हमने कंपनी वाले से पूछा कि CCTV फुटेज किधर है, तो हमको तो नॉर्मली पता था कि कंपनी में 8 कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने बहुत जोर जोर से CCTV फुटेज का मैंने डिमांड की। पुलिस मुझे पर्सनली अकेले लेके जाके CCTV फुटेज का दिखाती है, जिसमें से सिर्फ 3 कैमरे मुझे बताए गए, कैमरा नंबर 1, 4 एंड कैमरा नंबर 6, जिसके अंदर मेरे डैडी का कुछ चीज़ नहीं दिख रहा है। बट दे आर कन्विंसिंग मी कि देखो कुछ कंपनी में हलचल नहीं हो रही है, देखो ये नहीं हो रहा है, देखो गिरीश बाहर से आ रहा है, देखो मैं बाहर से आ रहा हूँ। ये लोग इतना मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें
सीनियर बैठे थे, मैनेजर थे उस कंपनी के और एम्प्लॉयज थे। गिरीश प्रेजेंट था जो जिसका मंजिल है वो मेरे डैडी को हॉस्पिटल में लेके आए। वो मुझे एकदम कन्विंस करने लगी, देखो ये हो रहा है और मैंने पूछी कि बाकी कैमरे का फुटेज का तुम लोग को बताओ किधर है, तो उनका कोई जवाब नहीं था। दे वाज ऑल साइलेंट। मैंने बस मुझे ये पूछना है कि जहाँ मेरे डैडी को होता है वो लोग पूरा एक प्लान कर वहीं कैमरे के पास लेके गए जो बोलते हैं कि बंद है, और मुझे तो ये यकीन है कि वो कैमरा बंद नहीं है, उसको बंद किया गया है। बस मुझे जस्टिस, मेरे डैडी की जस्टिस दिलाओ और इस केस का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो। पुलिस हमें कन्विंस करती है कि आप लोग अपना कंपेंसेशन ले लो ना, आपका जो आके आप मुझे आके पूछते हो कि आपका डैडी का कितना आप हक मांगते हो, मुझे आप पूछो कि पहले तुम जस्टिस दिलाओ। 3 लाख रुपए तुम बात करते हो कि 3 लाख ले लो और हट जाओ। कौन कहता है 3 लाख ले लो? पुलिस कहते हैं। इसमें कौन सा ऑफिसर ने कहा? एसीपी ने कहा, संके मधुकर संके। ये तो आप लोग को हम दिला रहे हैं, आप ले लो। हम तो आपको कंपनी वाले तो कुछ देने ही नहीं वाले, आप अभी भी ले लो। हाँ, पहले बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपए आपको होएगा, फिर बोलते हैं कि इन मामलों में बोले हमें जस्टिस दिलाओ, प्रॉपर इंक्वायरी करो, तो बोलते नहीं आप 3 लाख रुपए ले लो। कंपनी वाले को हम कन्विंस कर रहे हैं इतना देने के लिए, वो लोग इतना भी नहीं दे रहे। क्रॉस कंप्लेंट लिखी क्या? नहीं लिखा। इसके लिए तो हम ये कर रहे हैं। नहीं लिखा, इसमें तैयार ही नहीं। तैयार नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि एडिशनल FIR लिखवाएंगे, ये हमने पुलिस को कहा है। जब हमने बहुत जोर से चिल्लाने लगे उस दिन कंपनी के बाहर, तो उन्होंने स्टेटमेंट किया, बोले कि पहले आप स्टेटमेंट दो। तो मेरा और मम्मी का स्टेटमेंट अभी तक वो रफ ही में ही है, फेल अभी तक नहीं हुआ। आज वो डे 7 होते ही हो चुका आने वाला, पर अभी तक वो फेल नहीं हुआ। इसमें पुलिस का मैं बता दूं कि हम लोग जब पुलिस स्टेशन गए तो पहली बार हमने माना कि ठीक है और कोई दिशा में इन्वेस्टिगेशन होगी। हम लोग जब टोयोटा के शोरूम में गए, सिरिल डायस से बात कर रहे थे, तो एक पुलिस वाला आके उनके बाजू में बैठ जाता है ताकि हमारी बातचीत ना हो। फिर वो बाहर जाता है, वो जनरल मैनेजर को वापस फ़ोन करता है और उसको बाहर बुला लेता है। जब कहानी पुलिस और कंपनी की इतनी सीधी है तो बार बार पुलिस वाला हमारा पीछा क्यों करे? हम लोग KM अस्पताल गए, वहाँ गिरीश पाठक को मिलने के लिए, वहाँ भी 2 पुलिस वाले हमारे पीछा गए। तो सब जगह एक ही कहानी चले, ये पुलिस का लगातार दबाव बन रहा है। और हमारा बोलना है कि पुलिस और टोयोटा दोनों का हो चुका है जो भी होना था, इसलिए लगातार पुलिस काम कर रही है टोयोटा कंपनी की तरफ से। अभी आगे एंथनी जी डिमांड्स की बात नहीं, हमारा डिमांड्स का इंक्वायरी का संबंध है। इंक्वायरी का कंक्लूजन क्या है? हम लोग का कंक्लूजन है 2 बजे का घटना हो गया, उसके बाद 7-8 तक 8:30 तक FIR फाइल नहीं किया। इसका मतलब वो लोग केस बना रहा था। ये फैमिली बॉडी को लेके जाएगा, हार्ट अटैक स्टोरी सुन के केस नहीं होगा। ये हार्ट अटैक स्टोरी नहीं सुनने के लिए तैयार था, पोस्टमार्टम डिमांड होगा। वो टाइम वो लोग निर्णय कर दिया, एक आदमी पॉइंट आउट करेगा ये किया करके एक आदमी को अरेस्ट किया। कोई भी छोटा चोरी हो गया ऑफिस में, उधर सब लोग को इंक्वायरी में डालता है। इधर वो यूनिट में काम किया, किसको भी इंक्वायरी नहीं किया, एक आदमी जाके उधर कंप्लेन किया। सो इसका मतलब ये फैब्रिकेटेड है। हमारा डिमांड उसके लिए क्या है? इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उधर कौन कौन था, सभी लोग का इंक्वायरी होना चाहिए। वो इंस्पेक्टर क्या बोल रहा था? वो बोला था मैं क्या करके उसको अरेस्ट कर दिया हम लोग, आगे जाके किसको पकड़ना? इंक्वायरी भी नहीं हुआ, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ये 2 बजे से 8 बजे तक ये केस का निर्णय एक लाइन बना दिया, एक आर्ग्यूमेंट बना दिया। इसलिए नया इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नया FIR होना चाहिए। ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है, इसके पीछे और लोग हैं, ये निश्चित है, क्योंकि ऐसा केस बनाने में एक आदमी को पकड़ने से ये और लोग हैं, ये बचाना चाहता है, ये केस को वीक करना चाहता है। ये केस का मूलभूत कारण है ना, उसको छुपाना चाहता है। ये कारण बाहर आना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऐसा घटना होना ये बहुत विरोध करने का चीज़ ऐसा नहीं है, ये हेटफुल थिंग है, ये नहीं होना चाहिए।
कोई भी इंसान के ऊपर होना नहीं चाहिए। ये कम्युनल एंगल में होना बहुत गलत है। ये सेकंड डिमांड है हमारा, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, दूसरा एजेंसी का प्रोब होना चाहिए। ये सेकंड डिमांड है। ये हम लोग को लगता है ये कल्प्रिट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इधर मेन कल्प्रिट कौन है? कंपनी से शुरू करके ये उधर का काम, उधर इन्वॉल्व वर्कर्स का काम प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, कंपनी खुद का प्रोटेक्ट कर रहा है। ये फर्स्ट है, कंपनी ये सब प्लान करके खुद का प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए। ये आज कम्युनल एंगल में कितना वातावरण हो रहा है, वो वातावरण से एक हेट क्राइम बोलता है ना, हेट क्राइम, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन हिंदी। ये हेट क्राइम का हिस्सा बनता है। ये हेट क्राइम का हिस्सा बनता है, इसलिए वी हैव टू कंडेम दिस एंड आवर रिक्वेस्ट इज आल्सो compensation should be as per law, Workmen's Compensation Act के मुताबिक। टेम्पररी परमानेंट का मतलब भी नहीं है। ये highest form of compensation should be paid to the family. It should be the highest form of compensation, even beyond Workers' Compensation Act. ये should be a highest form of compensation we should demand. ऐसा एक्ट का मुताबिक ये नहीं है। ये साधारण मर्डर नहीं है। ये इसका इंटेंशन है, इसका गुनहगार लोग अभी भी छुपा सेफ्टी में है। ये बड़ा इंटरनेशनल कंपनी बोल रहा है करके वो सही नहीं हो सकता है, इसलिए सभी लोग इसमें ये जर्नलिस्ट शुड सपोर्ट एंड एक्सप्लोर फर्दर। हमारा इंक्वायरी है ना, कंप्लीट नहीं है, आप लोग भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नहीं, येस्टरडे मैं उगले से मिली थी इंस्पेक्टर से। वो बता रहा था क्योंकि फैमिली या किसी ने तो बताया कि 2 और आई विटनेस थे, मतलब 3 आई विटनेस थे, उसमें से एक को कंप्लेनेंट बना दिया। तो उगले को मैंने पूछा कि वो बाकी के 2 आई विटनेस कौन हैं, तो ही सेड, उसने मेरे को नाम नहीं दिए, उनके कुछ स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं। ही सेइंग स्टेटमेंट्स उनके लिए गए हैं, लेकिन तो आपको दिए क्या उसने? नहीं, हम लोग एंड ही टोल्ड मी कि आप अब्दुल कादिर से ही पूछो। हाँ, आप शोरूम पे थे? हाँ, गई तो नहीं। हाँ, so it cannot be only 2 other people. हाँ, as eyewitnesses. Because it's an open, it's not in some cabin, नहीं, open है। So at one time, how many are working? That if you asking, they all become eyewitnesses. Yeah, no, but the police is admitting that there are 2 other eyewitnesses whose statements they have taken, but he refused to show those statements to me. And he said, you ask the complainant, he will give you all the How details. can the complainant? It is the police who's doing the investigation. कंप्लेनेंट का तो यह कंप्लेनेंट का हाल ये है भाई, कंप्लेंट का हाल ये, वो एक 18 साल के मुस्लिम लड़के को जो 2-3 महीने पहले काम कर रहा है, उसको एक कहानी बता दी है। आप उससे बात करोगे वो खतरेगा ऐसा है, और वो रोने तक आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक झूठी कहानी उसे बुलाई जाए। और वही है जो इसको बचाने का कोशिश किया, वो उधर और से बाकी कंपनी में गए बोलने के लिए ऐसा हुआ है, तो उसको कंप्लेनेंट बनाते हैं। ही इज अ क्रूशियल विटनेस, मगर उसको कंप्लेनेंट बनाएंगे। और कोई कंप्लेनेंट नहीं है, 18 साल का टीनेजर, उसको जॉब जाएगा, ऐसा सब कंपनी में टिकेगा विटनेस बॉक्स में। Just introduce yourself. You are from RFI. From school. Yeah. See, first of all, hearing all of you, you can clearly come to the conclusion that it is a pre-planned murder. Now, after hearing her daughter's message that the camera which were live, how many camera people? You said 8 cameras, and out of only 2 are working, and that also the one was not working. Not working. The two Only crucial two ones are showing not there. working. Only 2 are working. The 2 crucial ones are not working. And the one which is not working, that is attacked by the pigeon and all you mix the computer map they put it. Yes, so the first of all, it's a pre-planned murder. The second thing is that it's completely, you can catch the culprit easily on behalf of that CCTV camera.
that is a very important actually. That's missing. There's no footage. Now you tell me, your father was working in that company since how long? 9 months. 9 months. Only 9 months only. No, he was in the company before, in another sector, Worli. He got transferred to... No, total how many years since last so 20 many years he's been working in the car Achha, industry. 20 years. he was Not in this and company, he was working in the Gulf. Gulf. That is the Toyota company only. The Gulf. No. This one. And he's been part of the car industry for the last 20 years. He knows the work. And here in this company he joined since last 9 months. In this, So in this 9 months, has he ever complained that somebody is harassing somebody? yes, that is the complaint which is written by him. By the brother. The brother, you see, when we went and met the police, they said, the family has not told us anything. The family said that he was very happy with the company. This is the report that the police gave us. And the first paper which we got to see is a complaint written by the brother on the 1st. The murder happens on 29. On the 1st, within a day he has lodged a complaint saying that he has talked about harassment in this company. He has talked about mental torture in this company. Why have the police not From the management. investigated this angle? They said the family has not told us anything. It's in writing. It's a letter to the CM, It's which in is one. writing, not CM. It is to the police station, Alright. to the DCP, Yeah. to the Commissioner of Police, Exactly. and the CM. So now when you come to know your father is in hospital, they said, and when what is the report is showing actually No, the report is showing what we described. Whatever we described is in the postmortem report. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बता रहा है कितने बजे मरा उसको तो डिटेल मैंने पढ़ी बताया ना। अरे वो पूरा है, you are asking them. That is all in the report. Don't ask basic questions. If there are any more crucial questions, please. Dead body. It's all there. How many timings are there? वो कितने बजे मरा उसको 2:30 उनको बोला गया, फोन करके पहली बार बोला गया, उनको बुलाया गया. फिर 7 बजे फाइनली एक नई स्टोरी बनती है. Until 7 o'clock the one story goes कि हार्ट अटैक हुआ. It's all in the report. Okay? That's all there. Please. What the police is saying is that we booked them under section 302, which is the most Your name, your name, Book please. them, no. common from Book India. him. Okay, Book him, one person. Yeah, they are saying we booked him under section 302, which is the most stringent section. So, I mean, if we had to save him, then we could have booked him under 304. They could have booked not one person, all the people involved. Why haven't they done that? Let him explain this matter. One person has been booked under 302. Is it possible? There is total absence of menetrium. There is no intention shown. It's So a very 302 cannot lie. It will go to 304. And any defense lawyer will argue such 140 pressure. One man is putting it in his rectum, putting on this thing. This man is just impossible. It's a false story. One. Second, police are telling us he has given confession, so there is no need to investigate. Confession does not stand. Confession, because of the confession, the case will move. No, and witness. In murder case, there is a necessity of witness and nobody is a witness and he has... No, that worker is a witness. No? The one who is fighting. One who complained. And that young boy can change the version. So they told us also in the same way. What is your problem? We have put 302 murder, highest thing, but 302 has to stand. We know how many murder cases the courts have ruled and observed that for want of prosecution, we are sorry to say this man has to be acquitted because of weak prosecution. And it has started already. This man was kept in police custody how many days do you think? 4 days. Only 4 days. After 4 days he was sent to jail. They did not even ask for this police custody. That investigation is still on. When we asked about this, they said, no, we asked, but the court did not give. But the lawyers were present on behalf of the family. They said there was no lawyer who argued, saying no, he should not be, investigation is going on. No. So they have already shown their intention. What is the protocol for transferring someone to judicial custody when? Minimum, which is If the said police 14 says that there days. is no more investigation is required, then So while Otherwise, the minimum is investigation 14 is going on, he has to be in police custody. Otherwise, minimum is 14 days. minimum is 14 days. And on the 7th day, police did not appear.
and the fourth day the police did not appear and they did not demand further inquiry in the matter, and they sent a clerk to the court, and there was the judge when the lawyer was asking, we want to extend inquiry. He said, police is not asking, what are you asking for? Then when he said we have to see the CCTV camera and all that to be obtained, the judge said, for that you don't need police custody. See, this is the way it goes. What Advocate Susan said just now is a weak prosecution is the intention of this game plan, and weakening the prosecution so that this case will not stand in law over a period of time. आपको एफआईआर काफी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया नहीं आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारी 2 बार मीटिंग हुई डॉक्टर रनीश पाठक के साथ। फोरेंसिक डिपार्टमेंट में लोग गए थे केएम अस्पताल में। उन्होंने बताया कि ये प्रेशर से हुआ है। डॉक्टर का काम, जो दोनों वकील यहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर का काम इतना ही है कि क्या हुआ है वो बॉडी के साथ एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी, उससे आगे का उसका रोल नहीं। मगर डॉक्टर भी वही कहानी बता रहा है कि एक ही आदमी का काम है, वो उसका काम है नहीं। मगर बेसिकली पॉइंट वो है कि इतना ज़बरदस्त वो प्रेशर है, वो इतना भयंकर है, वो 140 PSI का प्रेशर कि पूरा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये पूरा ब्लोट हो गया। जितना खाना पीना था वो सब इधर से ऊपर हो गया और ये पूरा फट गया। ब्रेन एवरीथिंग इज गॉन, हवा चला गया पूरा। ओके, आईज पॉप्ड आउट, पूरा सूख गया। मगर बॉडी पे कोई हिटिंग मार्क्स नहीं है, जिसका मतलब है इसको पकड़ा है, उसको ज़मीन पे लटाया है, उसकी पैंट को नीचे की है और उसमें से डाला है। फिर हम लोगों ने पूछा उसके अंडरवेयर को कुछ नहीं हुआ, बोले कि जॉकी पहना था इसलिए कुछ नहीं हुआ। अब सोचो वो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं बता रहा है। जॉकी अंडरवेयर बहुत अच्छा ब्रांड है, इससे कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर बोल रहा है। डॉक्टर का काम ही नहीं है वो। मगर इतना बड़ा जाल है। हम लोग जब डॉक्टर के पास गए उसके आधे घंटे पहले 2 पुलिस वाले उधर जाके गए। हम लोग क्या पूछने वाले हैं कि आप पुलिस वाला पीछे सब जगह करिए, अब तो छुपाना है इसलिए ये सब चल रहा था। जी, Was the switch of the air pressure turned on before or after the pipe was inserted? It's on a wall. There is a lever which you just turn on. Okay, the CCTV camera is up there. The thing happened over here. Okay, वो आप चालू करो, इमीडिएटली हवा निकलती है, आपका हाथ हिलेगा, वो इतना जबरदस्त प्रेशर होता है तो और इतना आवाज करता है। बिना स्विच ऑन किए ही पहले डालना पड़ता है। हाँ, वो चालू करके इतना आवाज आएगा, इतना जोर से हवा, कोई भी उधर से हटेगा। It's not possible he would remain in that place. एक सेकंड में गोली कट जाती है तो अपने प्रेशर में आदमी कैसे रुकेगा? और वो जो आई विटनेस कह रहा है कि पहला उन्होंने हमारे एक प्रश्न था उनसे, कैसे ये पॉसिबल होगा, कैसे ये पॉसिबल होगा कि वो खुद होके पाइप भी लेके जाएगा और उन्होंने खुद होके वो नॉब भी चालू करेगा। वो बोला कि वो पहला चालू किया है, उसके बाद में उन्होंने वहाँ लेके गया है। तो ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जब हम लोग ने वो GM से पूछे थे कि आप ये खोल के बताओ, तो 140 का प्रेशर तो नहीं था, कम प्रेशर था, which he was unable to tell us also how what is the pressure at that time। लेकिन उससे ना ये हमारे एडवोकेट सुजन ना पूरा हिल गए थे वो हवा से। तो 140 तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। जब कम में इतना प्रेशर था तो ज़्यादा में कितना तकलीफ हो सकता है? आप 140 का अंदाज लगाओ, एक ट्रक का व्हील को भरने के लिए 60, 80 मैक्सिमम, and 140 inside a human being, inside a human being। 140 डॉक्टर एक्सेप्ट करता है, वो मिलिट्री है ना 140। लेकिन इतना स्पीड में काम किया पर कितनी बड़ी बात है, एक आदमी का तो काम है ही नहीं इसके। और जो बात आपने सुनी कि वो गोश्त के बारे में, वो किसने बोली थी? आप GM ने बोली थी? GM ने आपसे कहा था किसी और? टोयोटा कंपनी का जो GM है अभिजीत नाम है उसका, उसने बताया कि आपके भाई के साथ मजाक कर रहा था, वो मटन के नाम में आपका भाई बोला मटन ला के आया तो उसको बुरा लगा। तो कंपनी में और भी जो रहते उसको बुरा लगा, बोले मटन ला के आया, बोले बहुत मटन खा के आया, मटन खा के आया, बोला अभी हम तेरा मटन निकालते हैं।
ये बात पे किया। This was the exact line that was quoted to the और family. मतलब उन्होंने डायरेक्टली आपसे कहा अभिजीत आपको बोला कि किसको बोला है? नहीं मेरे पूछा भाई क्या रीजन है, मजाक का क्या रीजन है, क्या मजाक हो रहा था, क्यों मजाक हो रहा था, किस बात पे मजाक हो रहा है, मजाक बोले किस बात पे हो रहा है, तो मजाक बोले मटन की बात पे हो रहा था, बोले बाद में बोले मटन के बारे में आपका भाई बोला था कि मटन खा गया, बोलो मटन खा गया तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, फिर क्यों ऐसा हुआ, लेकिन इसके अंदर ये सब बातें बनाने की मटन के साथ और भी कोई प्लान था, सडनली कोई मटन के ऊपर किसी का मटन नहीं कर सकता है। 4 दिन छुट्टी पे था, he was on 4 days बकरी ईद 3 दिन छुट्टी करके फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे जस्ट ज्वाइन किया, ट्यूसडे बेटी का बर्थडे है और बर्थडे के दिन नहीं 2 दिन पहले मेरे से बात किया उसने, ईद के दिन जब मिलने आया था तो मेरे को बात किया उसने कि भाई मेरे को कंपनी में काफ़ी प्रेशर है, मैं कंपनी में काम करता हूँ तो मेरे को ऐसा है लोग प्रॉपर कॉपरेट नहीं करते तो काफ़ी टेंशन है उसके अंदर, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। मैं बोला भाई ठीक है अभी 2 दिन बाकी है। उनको मैनेजमेंट से प्रेशर आ रहा था या उनके कलीग्स अच्छे नहीं थे? सो मैनेजमेंट जो सुपरवाइजर है, मैनेजमेंट है, जो काम करने वाले वर्कर स्टाफ है, इस सब के साथ उसका कॉर्पोरेशन बराबर नहीं था। इससे कंपनी के वर्किंग कंडीशन का भी पता चलता है कि उनको बोला गया कि 6 महीने के बाद आप कंफर्म हो जाओगे, आपको पेपर मिलेगा, 9 महीने के बाद भी उनको कुछ कागज पे लिख के नहीं दिया गया, और 30 साल वो आदमी काम किया है, बाहर काम करके आया है, उनको 7,000 महीने पगार पे रखा गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन बड़ी बड़ी कंपनीज में चलता है, और उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि वहाँ के एम्प्लॉई है, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है, हैरेसमेंट होता है उसका क्या कंडीशन है, कमिटी बैठनी चाहिए क्या कंडीशन है, कुछ पेपर नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी टोयोटा मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर क्या चलता है, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए रिवील करता है ये इंसिडेंट ना कि कैसे कैसे कुछ भी हो सकता है, जान की कोई कीमत नहीं है वर्कर के जान की। 30 दिन कंप्लीट करता था, 30 डेज कंप्लीट करने के बाद ओनली 7,000 सैलरी थी, तो आप समझ सकते थे कितना प्रेशर था उसको काम करने के लिए। उनकी मंथली सैलरी 7,000 30 डेज कंप्लीट करने के बाद Even if your mission is taken, your 30 working days is taken. Oh my God. Okay. 30 working days. Any other 30 questions? working days, then you get 7,000 paid. Any other questions? Go on, make us मित्रांनो, ज्यावेळेस आम्ही कमिटी म्हणून पोलिसांना भेटायला गेलो, अक्षरशः पोलीस हसत बोलत होते, म्हणजे एका माणसाचा मृत्यू झालाय आणि त्याची चौकशी पोलीस करतात असं वाटत नव्हतं। नालायकपणाची हद्द ज्याला म्हणतो ना, ती गोष्ट आम्हाला तिथे जाणवत होती। काय नाही मॅडम, असं नाही होते, एकमेकांवर आहे ना हवा फेकत होते आणि अचानक मस्तीमध्ये झालं। मग मी मुलीशी बोललेले होती की अगोदर ती मस्ती नव्हती करत किंवा मस्करी करायची ना, मग मी त्यांना म्हटलं तुम्हाला माहिती आहे का की ज्या व्यक्तीचे मयत झाले तो कधीही मस्ती करत नव्हता, मग ते गप्प व्हायचे, म्हणजे कुठेतरी त्याला म्हणतो हसत की त्या भागावर झालं म्हणून हा मस्करीचा विषय त्या लोकांनी केला होता। दुसरं मी त्यांना म्हटलं, त्यांनी जी स्टोरी सांगितली ती आणि कंपनीची स्टोरी एकच आहे, तर मी त्यांना म्हटलं की सर आम्ही ॲज अ कमिटी म्हणून आम्हाला जे थॉट्स वाटतात ते आम्ही मांडतोय, कंपनीला जी घटना वाटते घटना मांडते, पण तुमचं कुठे आहे हे ॲज अ पोलीस म्हणून तुम्ही काय शोध लावलाय किंवा तुमचे काय विचार आहेत, त्यांचे काहीही विचार नव्हते, जे कंपनीचे होते तेच विचार त्या पोलिसांचे, तेच विचार त्या डॉक्टरांचे, आणि पोलीस काय म्हणतात, सिनियर पोलीस म्हणतात अहो मॅडम तुम्ही ना त्या डॉक्टरांशी बोला, त्यांना सगळं माहिती आहे, म्हणलं अहो तुम्हाला काय माहिती आहे, म्हणजे असं नालायकपणाची उत्तरं सगळ्या पोलीस स्टेशन म्हणजे सगळ्या पोलिसांकडून मिळत होतं। कारण रविवार असल्यामुळे मला असं वाटतं आम्ही अगोदर दुसऱ्या पोलिसांना भेटलो आणि नंतर सिनियरला भेटलो होतो। अगोदर ज्यांना भेटलो ते देखील हसत बोलत होते आणि दुसऱ्या दिवशी ज्यांना भेटलो ते देखील सिरियस, इव्हन कंपनीवाले पण आम्ही म्हटलं की तुमचं काय ॲज अ कंपनी म्हणून पण रिपोर्ट असेल किंवा तुमचं काय हा ते आम्ही बनवतोय, म्हणजे काही याला ज्याला म्हणतो ना की सिरियसनेस एका मृत्यूबद्दलचा काही असेल घटना वेगळी काय आहे ह्याच्यात फरक असू शकतो, पण एका माणसाचा मयत झालं एका कामगाराचा मयत झालं असं कोणालाही सिरियसनेस वाटत नव्हतं। अक्षरशः लिटरली मस्करीमध्ये ही घटना घेऊन जायचं, त्यांनाही वाटलं होतं खरं तर पोलीस आणि कंपनीला की ही लोक देखील ठीक आहे थोडंफार घेतील पैसे आणि गप्प बसतील, पण हे एवढं होईल असं त्यांना देखील वाटलं नव्हतं। तर मला असं वाटतं ही खूप सिरियस घटना आणि पोलिसांवर पण मला
वाटतं हे माझं मत आहे की पोलिसांवर कारवाई झाली पाहिजे, कारण मला वाटतं बऱ्याच घटना घडल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी यांची स्टेटमेंट घेतली, अजून देखील त्याच्यावर सही घेतलेली नाही. म्हणजे ते कुठे लावले त्यांनी स्टेटमेंट काय माहिती. कोणतेही आपण स्टेटमेंट घेतो तर त्याच्याखाली सिग्नेचर होते ना, त्या दोघींची अजून देखील सिग्नेचर घेतलेली नाही. म्हणजे ती स्टेटमेंट काय कुठे आणि कशासाठी लावले ते आम्हाला काही माहिती नाही. म्हणजे हे इतका निर्लज्जपणा आणि ज्याला म्हणतो ती घटना वाटते, मला एवढं म्हणायचं. साथियों, एक अनाउंसमेंट करनी है. 29 तारीख को 1 महीना कंप्लीट होगा याकूब भाई की डेथ को, उनका जो मर्डर हुआ है, और हम लोग ने ऐलान कर लिया है कि हम लोग 29 तारीख को टोयोटा का जो कंपनी है, जो शोरूम है टोयोटा शिंड्राई, वहाँ एक धरना देने वाले. तो वो सभी मीडिया उसको अनाउंस करे, क्योंकि इस कंपनी को एक्सपोज करना होगा कि इस बड़ी बड़ी कंपनियों में वर्करों का क्या हाल होता है और जिसके प्रेमाइस में खून होता है वो किस प्रकार से कंपनी इसको कवर अप करेगी. टोयोटा शिंड्राई जहाँ ये मर्डर हुआ है, कॉटन ग्रीन पे जहाँ मर्डर हुआ है, उसके बाहर हम लोग 5 बजे चालू 5 o'clock we will be giving a demonstration at the Toyota Shindrai premises in Cotton Green, and उसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा वहाँ से काला चौकी पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये दोनों का गहरा अच्छा संबंध है ये दोनों. और उसके बाद हम लोग अहमद जावेद को भी ये रिपोर्ट जाके देने वाले हैं, ताकि ये प्रेशर बराबर से आप करिए, वरना बांद्रा एक जगह पे हो रहा है, कहीं काला चौकी हो रहा है. ये शहर कुछ शहर रहेगा कि ये जंगल राज बन जाएगा असली. जी भाई, हाँ, आपने पुलिस का रवैया बयान किया जी, और 1 हफ्ता पहले आपने स्टेशन के बाहर धरना देने की कोशिश की. आपका बैनर भी नहीं खुला, पुलिस ने आपको बैनर में बिठा दिया. आप 29 तारीख का आज ऐलान कर रहे हैं और इस पूरे मामले में ये बता रहे हैं कि कदम कदम पर पुलिस कंपनी के लोगों के फेवर में काम कर रही है. तो क्या अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो उस पर क्या होगा आपका? नहीं, हम लोग का क्लियर कट है. हम लोग का जो एक सत्याग्रह का मार्ग है, हिंसक संघर्ष का जो मार्ग है, हम लोग करेंगे. पुलिस अपनी कार्रवाई करे, हमको अरेस्ट करे और क्या क्या पता नहीं क्या क्या जो उनको करना है. मगर अभी एक शहर में एक वातावरण बन चुका है. बांद्रा पुलिस स्टेशन के सामने भी जनता खड़ी हुई थी और काला चौकी के सामने भी खड़ी हो जाएगी. ये बम्बई भी खड़ा हो चुका है. सर जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो टोयोटा कंपनी जो मुंबई पुलिस को सब कार्स प्रोवाइड कर रही है, तो उसका कुछ साठा घाटा कुछ ऐसा और बहुत सारी गाड़ी मिल जाएगी. देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन हमारा रिक्वेस्ट है सभी मीडिया से कि इसका, हमारे यहाँ बहुत अच्छे पत्रकार सब आए, वो चेहरे दिख रहे हैं जो ईमानदारी से अपना इन्वेस्टिगेशन का काम बहुत सारी स्टोरीज पर कर रहे हैं. और ये फैक्ट फाइंडिंग की जैसे बात पता चली तो बहुत सारे पत्रकारों ने फोन भी किया था. हम लोगों ने ये रिपोर्ट हम लोगों ने तय किया यहाँ जारी होगी, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाए. ये परिवार बहुत ही ईमानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है और जितने संबंधी है एकजुट होकर उन्होंने एक दूसरे को संभाला. ये बहुत डिफिकल्ट टाइम था. तो ये परिवार के साथ हमारा खड़ा होना और मुंबई में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है और उस आगे ये आगे बढ़ेगा. धन्यवाद सर. Thank you.